ओम शांति। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का अनोखा रिश्ता। इस पर हमने 15 पॉइंट बनाए हैं, अर्थात मतलब इस पर 15 रिश्तों को हम देखेंगे। तो आज हम पहला रिश्ता देख रहे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का अनोखा रिश्ता। जब परम पिता ने मनुष्य देह में प्रवेश किया, पहला रिश्ता। आज हम जानेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मधुर आध्यात्मिक संबंधों का रहस्य। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के मधुर आध्यात्मिक संबंधों का रहस्य। ये संबंध सिर्फ ईश्वर और उनके भक्त का नहीं, बल्कि परमात्मा और उनकी प्रथम संतान आत्मा का है। जो पहला संबंध आज हम समझने जा रहे हैं, वो संबंध ईश्वर और उनके भक्त का नहीं, बल्कि परम आत्मा और उनकी प्रथम संतान आत्मा का है। एक ऐसा अद्भुत संबंध, वो भी संबंध कैसा है? एक ऐसा अद्भुत संबंध जिसने संपूर्ण मानव जगत की नियति को बदल दिया। संपूर्ण मानव जगत की नियति। नियति किसे कहते हैं? भाग्य। संपूर्ण जगत के भाग्य को बदल दिया, नियति को बदल दिया। नंबर 2, पिता संतान संबंध। हमारा पहला रिलेशन कौन सा है? फादर चाइल्ड रिलेशनशिप। शिव बाबा परम पिता, परमात्मा, सभी आत्माओं का पिता, ब्रह्मा बाबा है उनकी पहली संतान, जिनके माध्यम से ईश्वरीय संतानें अर्थात ब्राह्मण परिवार की उत्पत्ति होती है। यह अव्यक्त मुरली है 17 जनवरी 1970 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम सबका परम पिता हूं, परंतु मैं ब्रह्मा के माध्यम से संतान बनाता हूं। इसलिए ये भी कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली। इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा मुख वंशावली। इसका अर्थ है परमात्मा स्वयं देह में नहीं आते, स्वयं देह में नहीं आते, बल्कि एक सज्जन आत्मा। इसमें सज्जन क्यों प्रयोग किया शब्द? जीव आत्मा में प्रवेश करते हैं, आत्मा में प्रवेश नहीं करते, इसलिए सज्जन शब्द का प्रयोग किया। बल्कि एक सज्जन आत्मा ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके सृष्टि की शुरुआत करते हैं। अब शरीर में, उन आत्मा के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं ना, आत्मा में तो प्रवेश नहीं करते ना। तो उदाहरण, तभी सज्जन लिखा, मतलब एक व्यक्ति, सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छा जन, सत्य जन। सज्जन शब्द बनता है सत्य जमा जन से, तय जो है वो फिर आधा जय बन जाता है, सज्जन, सत्य जन। तो ये सच्चा जन है। ये सच्चा जन मीन्स आत्मा और शरीर,
दोनों में, उनके शरीर में प्रवेश किया है, उस आत्मा के शरीर में प्रवेश किया है, आत्मा में प्रवेश नहीं किया। इसलिए शब्द दिया है सज्जन। शब्द को भी ध्यान से समझना। उदाहरण, एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। ये एक उदाहरण है इस रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कोई राजा अपने वारिस को राज्य की जिम्मेवारी देने के लिए उसे गद्दी पर बिठाता है अपने साथ, परंतु दिशा निर्देश स्वयं देता है। उसी तरह शिव बाबा जो अदृश्य निराकार पिता है, अपने दृश्य पुत्र ब्रह्मा के माध्यम से नए विश्व का राज्य स्थापित करता है। और उसके साथ ही बाबा कहता है, मैं इसी के साथ भृकुटी में बैठा हूं। गूढ़ रहस्य, इसका डीप सीक्रेट क्या है? शिव बाबा के आने का उद्देश्य ही यही है, सृष्टि का पुनर्निर्माण, सृष्टि का पुनर्निर्माण। परंतु चूंकि वे निराकार है, उन्हें एक शरीर की आवश्यकता होती, उन्हें एक शरीर की आवश्यकता होती है, और वे शरीर चुना गया ब्रह्मा बाबा का, वे शरीर चुना गया ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा तो निराकार है, उनको कोई देह नहीं है। मैं ब्रह्मा की देह में प्रवेश कर तुम बच्चों को सिखाता हूं, इसी को कहा जाता है शिव बाबा द्वारा सिखाया जाने वाला राज। इसी को कहा जाता है शिव बाबा द्वारा सिखाया जाने वाला राजयोग। यहां स्पष्ट है कि शिव बाबा स्वयं नहीं बोलते। यहां स्पष्ट है कि शिव बाबा स्वयं नहीं बोलते, बल्कि ब्रह्मा बाबा उनके रथ, मीडियम बनते हैं। और ब्रह्मा बाबा जो है उनका रथ बनता है, उनका माध्यम बनता है, उसका बिचौलिया बनता है। नंबर 5, ईश्वरीय संतान बनना, बिकमिंग गॉड्स चिल्ड्रन। शिव बाबा कहते, बच्चे तुम सब मेरी संतान हो, परंतु ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हो, ब्राह्मण परिवार के सदस्य हो। इसलिए कहा गया शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से, शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से हम आत्माएं परम पिता परम आत्मा की संतान बनती है। मुरली है 27 मई 1971। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा संतान रचते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, ब्रह्मा के मुख वंशावली। व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल रिलेशन क्या है? जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें पहचाना है। इसलिए योग में दोनों का अनुभव एक साथ होता है। शिव बाबा ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा उदाहरण स्वरूप पिता। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1977। बाप दादा एक साथ कार्य करते हैं। शिव बाबा ज्ञान का बीज देते हैं, शिव बाबा ज्ञान का बीज देते हैं, और ब्रह्मा बाबा उसको कर्म में उतारते हैं।
उसको कर्म में उतारते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इस पिता संतान संबंध में ना कोई पूजा है, ना अंधविश्वास। यहाँ हमारा जो बाप बच्चे का रिश्ता है, पिता संतान संबंध में ना कोई पूजा है, ना ही हमारे बीच में कोई अंधविश्वास है। ये ज्ञान और प्रेम पर आधारित पवित्र रिश्ता है। शिव बाबा के साथ हमारा जो ये रिश्ता है, ये ज्ञान और प्रेम पर आधारित पवित्र रिश्ता है। जहां परमात्मा कहते, बच्चे तुम मेरे वंशज ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, और जब आत्मा इस नाते को पहचान लेती है तो उसका जीवन बदल जाता है। अहंकार मिटता है और आत्मा स्वरूप को पहचान जागती है। प्रेरणादायक पंक्ति, इंस्पायरेशनल क्लोजिंग। सच्चा सुख तभी है जब आत्मा अपने पिता को पहचान ले, और वे पिता कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परम पिता शिव है, जो अपने पहले बच्चे ब्रह्मा के माध्यम से हम सबको अपना बनाते हैं। ऑफिशियल अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटाई करें। व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।